हेलो स्टूडेंट्स, जेडीएस कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का जो हमारा क्लासेस जो होना है वो मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो 9th और 10th, 11th और इंटर के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा एक सिरदर्दी के रूप में रहता है। आज का जो टॉपिक मैं बताना जा रहा हूँ वो हम यौगिक पर विषय पर बात करना चाहते हैं। यानी यौगिक, या हिंदी में पढ़ें तो यौगिक बोलते हैं और इंग्लिश में पढ़ें तो हम कंपाउंड के विषय पर बात करते हैं। ये जनरली बच्चों को एक बहुत एक समस्या के रूप में उनके सामने रहता है कि आखिर हम कंपाउंड और यौगिक कहते क्या हैं, लेकिन वो जानते सब हैं लेकिन इस चीज़ की पहचान नहीं कर पाते। तो मैं आज थोड़ा सा उसी पहचान के विषय में बात करूंगा कि जैसे हमारा एक आज का जो टॉपिक है वो है यौगिक। क्या है यौगिक? यानी इसको कहते हैं कंपाउंड। क्या कहते हैं? कंपाउंड। COPOUND, कंपाउंड यानी यौगिक है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो कंपाउंड के अंदर मतलब बहुत सारे ऐसे तत्व एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होकर के जो फॉर्मेशन करते हैं वह हमारा एक कंपाउंड कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल की हमारी बात करेंगे कि जैसे ये देख रहे हैं कि जैसे हम एक H2O से ही बात करते हैं। हम इस H2O की बात करें, इस H2O जल है हमारा, एक बहुत साधारण मतलब हम उदाहरण से बात करना चाह रहे हैं। ये जल है, इसमें देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी हुई है? 2, और ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितनी है? 1 है। तो ये जो है एक निश्चित अनुपात हुआ। निश्चित अनुपात का मतलब हुआ 2:1 हो गया। तो यहाँ पर 2 तत्व इसके अंदर आए हैं। कौन कौन से तत्व आए? एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है। तो इसके अंदर यानी 2 तत्व आपस में निश्चित अनुपात में संयुक्त होकर के जिस कंपाउंड का यानी जिस सूत्र का फॉर्मेशन करते हैं वो हमारा एक यौगिक या कंपाउंड कहलाता है। ऐसे ही हम बहुत सारे एग्जाम्पलों की बात कर सकते हैं। SO2 की बात कर सकते हैं। ये सल्फर डाइऑक्साइड हमारी एक गैस होती है। ये गैस होती है कि इसके अंदर देखेंगे यहाँ पर एक सल्फर का 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु इसके अंदर संयुक्त होकर के जुड़े हुए हैं और ये सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये भी हमारा एक यौगिक है। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरा, यानी हम बात कर सकते हैं H2SO4 की बात करते हैं। ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो हमारा ये होता है, इसमें देखिए 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन के परमाणु उसमें जुड़े हुए हैं। तो ये यौगिक हो गया। इसी तरीके से हम बात कर सकते हैं HNO3 की बात कर सकते हैं। ये हमारा नाइट्रिक एसिड होता है। इसमें हाइड्रोजन की संख्या 1, नाइट्रोजन की संख्या 1, ऑक्सीजन की 3। इसी तरीके से हम यूरिया के विषय की बात कर सकते हैं। NH2CO, NH2 की हम बात कर सकते हैं। इसमें देखिए नाइट्रोजन का 1-2 परमाणु इसके अंदर संयुक्त है, हाइड्रोजन के 4 परमाणु संयुक्त हैं, कार्बन का 1 और ऑक्सीजन का 1 परमाणु। तो इस तरीके से ये मैंने आज एक थोड़ा सा इस विषय पर कंपाउंड के विषय में बात की। और इन्हीं से रिलेटेड एक हमारा दूसरा यौगिक बनने के बाद हम बात कर सकते हैं संयोजकता। किस पर? संयोजकता की हम बात करते हैं कि ये संयोजकता क्या होती है। तो बहुत सारे बच्चों को ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम सी रहती है कि संयोजकता आखिर है क्या। संयोजकता का मैं आपको बता दूं कि जो रसायन विज्ञान में संयोजकता पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान में संयोजकता का मतलब ये होता है कि ये एक मतलब तत्व दूसरे तत्व से, एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु आपस में मतलब मिलकर के किसी मतलब गैस का फॉर्मेशन करेंगे या फिर किसी यौगिक का फॉर्मेशन करेंगे। तो वहां पर जितने भी किसी तत्व का परमाणु यानी 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करे या 1 से अधिक इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा, वह है उसका मतलब क्या कहलाता है? वह है उसकी संयोजकता प्रदर्शित करता है। तो मैं आज संयोजकता पर भी बात करूंगा। और संयोजकता जो हमारी होती है वो हमारे एक, अगर हम एक अपने व्यवहारिक रूप से इसको देखें तो संयोजकता हमारी देखना जाए तो बहुत सारे यूज होते हैं। जैसे कोई भी एक वस्तु लोहे की अगर टूट जाती है तो उसको हम वेल्डिंग कराते हैं। तो वेल्डिंग कराने का मतलब हुआ कि उस पर दूसरी वेल्डिंग का टाँका लग रहा है। तो इसका मतलब है कि जो धातु दूसरी इस पर जोड़ी जा रही है उससे इलेक्ट्रॉन हमारे लोहे की धातु के अंदर आ रहे हैं। तो इस तरीके से ये संयोजकता, इस तरीके से इसका यूज है। और हम जैसे हमारे बहुत सारे तत्व होते हैं, जैसे हम तत्वों की टेबल बना लेंगे। तत्वों की टेबल में देखेंगे हम, जैसे यहाँ से ही बात कर सकते हैं। जैसे हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 1 होता है। उसके बाद हीलियम होता है, हीलियम के 2 होते हैं।
उसके बाद आपका होता है बेरिलियम, आपका जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। 3 नंबर पर कौन होता है? लिथियम होता है, लिथियम। और आपका बेरिलियम 4 नंबर, बोरोन आपका 5 नंबर पर, और आपका 6 नंबर पर कार्बन होता है। 6 नंबर पर कौन होता है? कार्बन। और 7 नंबर पर ये होता है नाइट्रोजन होता है। ये मैंने एक तत्वों की टेबल में इस तरीके से आपको थोड़ी सी अवगत कराई है। और हम इन्हीं टेबलों के साथ साथ जैसे ऑक्सीजन होता है हमारा 8 पर, क्लोरीन होता है हमारा 9 पर, और नियोन होता है हमारा 10 पर होता है, और 11 नंबर पर हमारा होता है 11 होता है, यानी 11 नंबर पर सोडियम होता है, 12 पर हमारा होता है Mg होता है। क्या होता है? 12 नंबर पर हमारा Mg होता है। तो ये मैंने थोड़े से तत्वों की टेबल बनाई, और इन्हीं तत्वों से मैं यहाँ पर आपके लिए Mg का उदाहरण लेकर बात करूंगा कि इसकी संरचना क्या होगी। मान लो Mg की संरचना हमारी, इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 12 होता है। अब इसकी परमाणु क्रमांक कहें, परमाणु क्रमांक बराबर भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो इस पर हम जैसे 12 है, अब 12 का हम इलेक्ट्रॉन विन्यास तोड़ते हैं हाबाउ के सिद्धांत के आधार पर, तो ये 2,8,2 लेते हैं। क्या लेते हैं? 2, ये लेते हैं। तो इस तरीके से आपके मैग्नीशियम के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? 2 हो रहे हैं। तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे के लिए दे सकता है, और दूसरे को देने के बाद फिर ये अपनी संरचना को प्रदर्शित करता है। तो आज की वीडियो क्लास में इतना ही रखना है।